तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अपने इस चैनल में आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज हम देखेंगे कमाल की डेथ ट्रैप मूवी को और इस मूवी का नाम है डाउन रेंज और ये रिलीज की गई थी 2017 को। तो चलिए बिना किसी देरी के हम मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक कार को देखते हैं जो कि सुनसान कंट्री रोड पे चली जा रही थी। अचानक ही कार का टायर पंचर हो जाता है और वो कार रुक जाती है। अब इस कार में से 6 लोग बाहर आते हैं, 3 लड़के और 3 लड़कियां, जिनके नाम है टोडो और उसकी गर्लफ्रेंड सारा और उनके दोस्त जोडी, कैरन, जेफ एंड एरिक। ये लोग जोटी की छोटी बहन को सरप्राइज बर्थडे पार्टी देने के लिए जा रहे थे, जो कि यहाँ से बहुत दूर एक टाउन में थी और ये रोड भी इतनी सुनसान थी कि उन्हें कई घंटों से अपने अलावा कोई भी गाड़ी नहीं दिखी है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं थी क्योंकि उनके पास एक एक्स्ट्रा टायर पड़ा था। अब उन्हें करना क्या था कि इस गाड़ी का टायर चेंज करना था और यहाँ से निकलना था। अब सभी लड़के टायर चेंज करने में लग जाते हैं। तभी सारा उन सब की फोटो क्लिक के ऑनलाइन पोस्ट करने लगती है, लेकिन वो देखती है कि यहाँ पे ठीक से सिग्नल नहीं मिल रहे थे। अब जेफ अकेला ही टायर को चेंज कर रहा होता है और बाकी सब धूप से बचने के लिए कार की दूसरी साइड पे बैठ जाते हैं, जबकि एरिक झाड़ियों में हल्का होने के लिए चला जाता है। अब जैसे ही टायर को बाहर निकाला जाता है तो उसमें से एक बुलेट नीचे गिरती है, जिसका मतलब ये था कि उनका टायर खुद ब खुद पंचर नहीं हुआ था, किसी ने टायर पे गोली मारी थी। तभी बाकी लोगों को कुछ आवाज सुनाई देती है। तभी टोड देखता है कि उनका टायर एक ढलवान से ढलकता हुआ नीचे जा रहा है। अब वो उसे पकड़ने के लिए भागता है। अब सारा जब कार की दूसरी साइड आती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि जेफ के सर पे बड़ा सा छेद हो गया है, किसी ने उसको गोली मारी है। लेकिन इससे पहले कि सारा कुछ रिएक्ट करती, एक गोली उसे भी आके लग जाती है और ये देख के बाकी सब लोग भी हैरान रह जाते हैं। सारा टोड की तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी एक हेडशॉट उसकी आंख में आके लगता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। अब कैरन समझ जाती है कि कोई स्नैपर दूर से उन पे गोलियां चला रहा है और वो अपने दोस्तों को गाड़ी के पीछे छुपने का कहती है। अब वो तीनों गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन तब तक टोड के कंधे पे भी गोली लग जाती है। अब एरिक जो कि झाड़ियों की तरफ गया था वो गाड़ी तक नहीं पहुंच सकता था, इसलिए वो दरख्त के पीछे ही छुप जाता है। तभी वो स्नाइपर किलर इन सब पे बार बार शूट कर रहा था। अब इन लोगों को ये बात समझ आ चुकी थी कि किलर ने ही उनके टायर को पंचर किया था और ये लोग इस सुनसान सड़क पे बुरी तरह से फंस चुके हैं। साथ ही स्नाइपर ने अब तक स्पेसर लगा रखा था, जिसकी वजह से अभी तक किसी को गन की आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन अब वो स्प्रेसर को भी निकाल देता है ताकि बुलेट्स और भी ज्यादा डैमेज कर पाए। ये सब कुछ कैरन जानती थी क्योंकि वो एक मिलिट्री फैमिली से ताल्लुक रखती थी और उसे गन और सर्वाइवल की काफी नॉलेज थी। लेकिन अब ना तो उनके मोबाइल पे सिग्नल आ रहे थे और ना ही उनकी गाड़ी का टायर ठीक से लगा था और उन्हें अभी तक ये भी नहीं पता था कि वो स्नाइपर आखिर कहाँ से गोलियां चला रहा है। अब एरिक उनसे कहता है कि उन्हें एक साथ जंगल की तरफ भागना चाहिए और यूं स्नैपर एक साथ इन सब पे निशाना नहीं बांध सकेगा। अब कैरन कहती है कि उसने एक चलती हुई गाड़ी का टायर पंचर किया है और भागते हुए इंसानों को मारना तो उसके लिए बहुत ही आसान होगा और वो चारों को एक साथ मार सकता है। अब जोडी कहती है कि कोई ना कोई कार इस तरफ जरूर आएगी और वो सड़क पे पड़ी 2 लाशों को देख के जरूर रुकेगी या फिर पुलिस को कॉल करेंगे। अब कैरन को याद आता है कि उसे कार के थोड़ा पीछे नेटवर्क मिल गया था। अब टोड अपना मोबाइल निकाल के सेल्फी स्टिक पे लगाता है और उसे ऊंचा करके सिग्नल पकड़ने की कोशिश करता है ताकि जैसे ही सिग्नल आए तो वो फौरन पुलिस को कॉल कर सकें। तभी वो स्नैपर मोबाइल को भी शूट कर देता है। अब थोड़ी देर बाद टोड को एक आइडिया आता है कि वो कार को न्यूट्रल में डाल के थोड़ा सा आगे धकेल देंगे और इस तरह से उन्हें सिग्नल भी मिल जाएंगे और वो कवर में भी रहेंगे। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो जाता है कि उनकी कार एक ढलवान पे खड़ी है और वो अगर कार को न्यूट्रल कर देते हैं तो वो आगे की तरफ सरकना शुरू हो जाएगी और टोड के कंधे पे क्योंकि गोली लगी है तो दोनों लड़कियां कार को रोक नहीं पाएंगी। और दूसरी दिक्कत ये भी थी कि जैसे ही टोड कार को न्यूट्रल करने के लिए अंदर जाएगा तो वो स्नैपर उस पे भी शूट कर सकता है। तो ये प्लान काफी रिस्की हो सकता है, लेकिन उन्हें जल्द ही कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब कैरन अपनी हुडी निकाल के स्नैपर का ध्यान बटाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एरिक और जोडी अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं ताकि स्नैपर की लोकेशन पता कर सकें। अब स्नैपर भी उनकी चाल में फंस के हुडी पे गोली चलाने लगता है। अब टोड जल्दी से गाड़ी में जाके उसमें चाबी तो लगा देता है, लेकिन वो गाड़ी को न्यूट्रल नहीं कर पाता और उसे बाहर आना पड़ता है। लेकिन कम से कम उन्हें वीडियो देख के पता लग गया था कि आखिर स्नैपर कहाँ है।
स्नाइपर दरअसल बड़े से पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठा था। कुछ देर बाद टॉड यही प्लान ट्राई करना चाहता था, लेकिन इस बार स्नाइपर उनके झांसे में नहीं आता। अब टॉड को कार के पीछे एक टूल बॉक्स नजर आता है और वो भाग के उसे ले आता है और इसके ढक्कन को अपने बाजू के साथ बांध एक कवर शीट बनाने लगता है। तो कैरन टूल बॉक्स से हथौड़ा, लाइटर और चाकू अपने पास रख लेती है। अब दूसरी तरफ एरिक को इन तीनों के प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं था और उसे लगता है कि ये तीनों उसे यहीं पे छोड़ के भाग जाएंगे। अब कैरन और जोडी कार को पीछे धकेलने के लिए तैयार हो जाते हैं और टॉड कार के अंदर जाके उसे न्यूट्रल में डाल देता है, लेकिन उसके हाथ में एक और गोली लग जाती है। अब जिसका डर था वही होने लगता है। कार पीछे की जगह आगे सरकना शुरू हो जाती है। अब टॉड भी उनकी मदद करने के लिए आता है, लेकिन वो इस कार को नहीं रोक पाते और इस समय जोडी गिर के पीछे ही रह जाता। स्नाइपर अब कार के टायर पे गोली मारता है, जिससे वो गाड़ी वहीं पे रुक जाती है। अब अजीब बात ये थी कि जोडी ओपन एरिया में ही बैठी थी, लेकिन स्नाइपर उसे गोली नहीं मार रहा था। कैरन को लगता है कि शायद स्नाइपर रीलोड कर रहा होगा और इसीलिए वो जोडी को भागने का बोलती है और ये सुन के एरिक भी जंगल की तरफ भागने लगता है। अब एक गोली एरिक के पाँव में लगती है, जिससे वो गिर जाता है, लेकिन वो फिर भी भागने की कोशिश करता है। तभी दूसरी गोली उसकी टांग में आके लगती है और इसी तरह वो एरिक को तीसरी गोली मार के तड़पने के लिए छोड़ देता है। दरअसल उसने जोडी को चारे के तौर पे यूज किया था ताकि एरिक अपने कवर से बाहर आ सके। स्नैपर के लिए ये एक गेम की तरह है। अब एरिक अपनी बेल्ट से अपनी टांग को बांध लेता है ताकि उसका ज्यादा खून ना निकले और वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ कैरन अपने लेटर के साथ उस हथौड़े को गर्म करती है और उसे टॉड के जख्म पे लगा देती है, जिससे टॉड को दर्द तो होता है, लेकिन कम से कम उसका खून आना बंद हो जाता है। कुछ घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं। गर्मी की वजह से सबकी हालत बहुत खराब हो जाती है। दिखता है कि गाड़ी की पिछली साइड पे एक बोतल पड़ी हुई है। अब कैरन हथौड़े की हेल्प से उस बोतल को बाहर निकालती है और थोड़ा थोड़ा तीनों पानी पीने लगते हैं और फिर ये पानी की बोतल एरिक की तरफ फेंक दी जाती है, लेकिन तभी स्नैपर उसके हाथ पे भी गोली मार देता है। कुछ देर बाद टॉड देखता है कि सारा की बॉडी को कौवे खा रहे थे और ये सब देख के उसे बहुत दुख होता है। जोडी कैरन को अपनी सिस्टर की एक फोटो दिखाती है और शायद वो अब उससे कभी ना मिल सके। अब टॉड भी उन्हें बताता है कि वो और सारा जल्द ही शादी करके अपनी फैमिली बनाने वाले थे, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। टॉड अब बुरी तरह से हिम्मत हार चुका था। तभी वो कवर से बाहर आ जाता है ताकि स्नैपर उसे मार के किस्सा ही खत्म कर दे, लेकिन स्नैपर उसे शूट नहीं करता। तभी वो सारा की बॉडी के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ के वहीं पे बैठ जाता है। तभी एरिक को झाड़ियों में से कुछ आवाजें आती हैं। तभी वो देखता है कि एक भेड़िया उसकी तरफ चल रहा है। पहले तो एरिक परेशान हो जाता है, लेकिन भेड़िए के उसके पास आने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। टॉड को ये देख के बहुत बुरा लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि एक कार उनकी तरफ आ रही थी। टॉड उस कार को रोकने की इशारा करता है, लेकिन स्नैपर उस पे गोलियां चला देता है और इन गोलियों की आवाज से भैया भी डर के भाग जाता है। अब स्नैपर टॉड के दिल पे गोली मारता है, जिसकी वजह से उसकी भी वहीं पे डेथ हो जाती है। अब जो कार उनकी तरफ बढ़ रही थी उसमें 3 लोग बैठे थे, हस्बैंड, वाइफ और उनकी एक बेटी। अब इसकी वाइफ को सड़क पे पड़ी लाशें नजर आती हैं, तो वो अपने हस्बैंड को जगाती है, लेकिन तभी स्नैपर उसके हाथ पे गोली मार देता है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो टॉड की कार से टकरा के पलट जाती है। लेकिन वो तीनों जिंदा बच गए थे। वाइफ गाड़ी से निकल के अपनी बेटी को ढूंढने लगती है। कैरन और जोडी उसे छुपने का बोलती हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं समझ पाती और स्नैपर 3 बार गोली मार के उसकी जान ले लेता है। अब इसके बाद उसका हस्बैंड भी बाहर निकलता है, लेकिन वो कैरन की बात सुन के कवर के पीछे ही छुपा रहता है। कैरन उसे पुलिस को कॉल करने का कहती है, क्योंकि जिस जगह पे वो था वहाँ पे सिग्नल आ रहा था और वो आदमी ऐसे ही करने लगता है। लेकिन तभी वो स्नैपर उसकी कार के गैस टैंक पे गोलियां मारने लगता है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें वो आदमी जल के मारा जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी बेटी को होश आता है, लेकिन स्नैपर उसे भी शूट करके मार देता है। अब सिर्फ कैरन और जोडी ही बची थी और उनके पास भी जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो जोडी कहती है कुछ देर बाद रात हो जाएगी और अंधेरा हो जाएगा और इस तरह से हम यहाँ से भाग सकेंगे, क्योंकि स्नैपर हमें नहीं देख पाएगा। लेकिन कैरन जानती थी कि स्नैपर के पास जरूर नाइट विजन भी होगा और वो रात के अंधेरे में भी उन्हें देख लेगा। तभी कैरन की नजर जलती हुई कार पे पड़ती है और उसे एक आइडिया आता है। कैरन इस आग के धुएं में भागने का प्लान बनाती है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है,
लेकिन स्नैपर को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो अपना नाइट विजन ऑन कर लेता है। अब दूसरी तरफ कैरन और जोडी कार के टायर से उसकी ट्यूब निकालने लगते हैं और फिर उसे कार की बैक सीट पे पटक के वहाँ पे आग लगाने लगते हैं, जिससे ढेर सारा धुआं निकलने लगता है। अब इन दोनों ने अपने मुंह पे कवर भी चढ़ा लिया था क्योंकि टायर का धुआं बहुत ज्यादा जहरीला होता है। अब क्योंकि स्नैपर को धुएं में कुछ नजर नहीं आ रहा, इसलिए वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। अब ये दोनों यहाँ से भागने ही वाली थी कि तभी उनकी नजर एक पुलिस ट्रक पे पड़ती है जिसमें 4 पुलिस वाले थे। और इसका मतलब ये था कि हस्बैंड ने मरने से पहले पुलिस को कॉल कर दी थी और उन्हें सब कुछ बता दिया था। इन पुलिस वालों में 2 शार्प शूटर्स भी थे, लेकिन और अभी तक इन लोगों को किलर की लोकेशन नहीं पता थी। अब ये पुलिस वाला मजीद फोर्स को बुलाने के लिए कॉल करता है, लेकिन तभी एक गोली ड्राइवर सीट पे बैठे हुए एक पुलिस ऑफिसर को लग जाती है, जो उसका जबड़ा चीरते हुए निकल जाती है। वो तो मर जाता है, लेकिन उसका पाँव अभी भी एक्सीलरेटर पर रखा हुआ था, जिसकी वजह से उनका ट्रक आगे बढ़ने लगता है। तभी इन पुलिस ऑफिसर में से एक ऑफिसर नीचे गिर जाता है और स्नैपर उसे भी एक हेडशॉट दे के मार देता है। अब इन सब के बीच में किरण जोडी को भागने का बोलती है, लेकिन जोडी हिम्मत नहीं कर पा रही थी तो कैरन अकेले ही जंगल की तरफ भागने लगती है। लेकिन थोड़ा दूर जाने पे एक गोली कैरन के सर पे आके लगती है, जिसकी वजह से वो भी वहीं पे मारी जाती है। तभी जोडी भागते हुए पुलिस ऑफिसर के पास आ जाती है और वो इनसे कहती है कि उन्हें ट्रक में बैठ के यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन ये लोग उनके साथियों का बदला लेना चाहते थे। अब दोनों पुलिस ऑफिसर किलर की तरफ अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन उसे एक गोली भी नहीं लगती और वो स्नैपर इन दोनों पुलिस ऑफिसर को भी मार देता है। अब सिर्फ जोडी ही जिंदा बची थी और वो हिम्मत करके उस पुलिस ऑफिसर के ट्रक में बैठ जाती है और उसे तेजी से चलाने लगती है। स्नैपर उसे भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बस उसके कंधे पे ही गोली मार पाता है। जोडी दरअसल कहीं और नहीं बल्कि स्नैपर की तरफ ही आ रही थी और वो पुलिस ऑफिसर की कार को उसी दरख्त के साथ ठोक देती है जहाँ पे वो स्नैपर बैठा हुआ था और झटके की वजह से स्नैपर और उसकी गन नीचे गिर जाते हैं। अब जोडी जल्दी से वो राइफल उठा लेती है, जबकि स्नैपर उसके सामने था और ये किलर अपने चाकू को लेके जोडी की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे लगता था कि जोडी गन नहीं चला पाएगी, लेकिन जोडी उसे 3-4 गोलियां मारती है। अब जोडी उसके सर पे गोली मारने ही वाली थी, लेकिन उसकी आखिरी गोली राइफल में ही जाम हो जाती है। लेकिन तभी जोडी राइफल के साथ उसे हिट करके उसका कचूमर बना देती है और इस तरह से वो साइको किलर मारा जाता है। जोडी देखती है कि किलर ने राइफल पे कुछ लाइंस बनाई हुई थी और जितने ये लाइंस थे उतने मासूम आदमियों को ये आदमी मौत के घाट उतार चुका था। और राइफल की दूसरी साइड पे जोडी के दोस्तों की लाइंस बनी हुई थी जिन्हें वो किलर मार चुका था। ये देख के जोडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जोर से राइफल उसके सर पे मारनी है, लेकिन इससे होता ये है कि राइफल में फंसी गोली चल जाती है और वो सीधा जाके जोडी के गले में लगती है, जिससे किलर के साथ साथ जोडी भी मारी जाती है और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।